जो बोलते थे मुस्तफ़ा 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 मुझे तो ये टोन ही बड़े मज़े की आने लगी। हम अगर टिकटॉक बनाना सीख लेते हैं तो हम ड्रामों से ये भी सीखें कि हमने अपने मियाँ को इज्जत कैसे दिलवानी है। जितने भी हमारे न्यूली कपल्स हैं वो देख रहे हैं, वो खुदा के बस इनसे सीखे कि आपने अपनी बीवी को भी किस तरह इज्जत दिलवानी होती है, किस तरह उसके लिए स्टैंड लेना होता है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये मेरे रिश्ते को खूबसूरत बनाएगा, भाई बहन अब्बू अम्मी बीच में पड़ेंगे, कोई सुलह सफाई होगी, कोई वहाँ से नहीं। रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी में मियाँ बीवी ही बनाते हैं और मियाँ बीवी ही लेके चलते हैं। ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ पता है कॉन्सेप्ट बन गया, मेरा मियाँ लाखों कमाएगा तो मैं इज्जत करूँगी। मियाँ की इज्जत तो वैसे भी करनी है और मियाँ पे भी फ़र्ज़ है बीवी की इज्जत करना। ये नहीं कि सिर्फ मियाँ की ही फ़र्ज़ हो गई, दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट देनी है। इसमें बड़ी बारीकी में काम किया गया है, जहाँ दिखाया है उनको जीने के कपड़ों में तो स्पेशली लाइक नहीं, दोनों के आप लोगों ने बनियान पे बड़ी खूबसूरत पिछले शोज में बातें की हैं, तो वो बड़ा मज़ा है, वो अच्छा लगा है कि वो भाई उसकी टी शर्ट्स पहन रही है तो अच्छा लग रहा है कि वो नहा के निकली है तो वो उसकी टी शर्ट पहन ली उसने, और मुझे तो बड़ा कमाल लगा है। और होता भी इसी तरह की चीज़ है। मैं भी जब जर्मनी जाती हूँ ना तो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ होती है नहा की टी शर्टें निकाल के पहनना, और वो यूँ होती है। और हानिया यू सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, मतलब जितनी तुम खूबसूरत हो उससे बहुत बड़ी तुम आर्टिस्ट हो, और मेरी दुआ है कि मौला तुम्हें इससे भी भी कामयाबी अता करे, इलाही आमीन। और मेरी तरफ से 10 के आगे जितने जीरो लगाना चाहो लगा। ले लो, ब्लैंक चेक दे दिया तुम्हें सादिया ने, 1 लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं। सारा कुछ तो आप लोगों ने कह दिया, लेकिन इसमें ना हाँ आर्टिस्ट जितना भी कमाल कर ले, अगर सही वक्त पे एडिट नहीं लगा, सही वक्त पे कैमरामैन और डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो नहीं है तो आर्टिस्ट कितना ही कमाल कर ले इसके मानेंगे वो नज़र ही नहीं आएगा स्क्रीन पे। यहाँ जो आप लोगों को ये केमिस्ट्री दिख रही है बड़े भाई के, वो जो पूरा सीन इन्होंने बनाया और जो एडिट लगाया ना, ये इस तरह करके एडिट लग गया। आप ये डायरेक्टर का कमाल, इसमें मैं बदर को बहुत शाबाशी दूंगी क्योंकि डायरेक्टर इस पूरे ड्रामे में दिख रहा है कि मैं बाकायदा होशो हवास के साथ ये ड्रामा रिकॉर्ड करके एडिट कर रहा हूँ। मैंने एडिटर्स के हाथ में नहीं दिया, एक एक चीज़ में उसकी, अब वो जो थ्रो थी ना, जो पैसे फेंकने की और जो उसको लगी है, ये तक मेंशन हुई है उस एक सीन में। देखें वो भी सीन था, वो फेंकता, वो लगता, वो गिर जाता, लेकिन उस थ्रो का आके लगना भी मेंशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो थ्रो मारता है उसके बाद मुड़ता तो चश्मा सही यकीन माने हम लोग जब काम कर रहे होते थे ना मुकर्रम, कभी कभी एज एन आर्टिस्ट हम अंदर से रो पड़ते थे, यार मैंने यार इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया था, वो लगा नहीं, वो क्यों नहीं लगाया, वो क्यों, क्योंकि हम तो ऑन एयर पे देख रहे हैं, हमें तो नहीं कोई एडिटिंग पे बुलाता था, और अंदर से दिल जल जाता था कि यार मैंने दिया तो था एक्सप्रेशन, क्यों नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि डायरेक्टर आपके पूरे काम को देख रहा हो, और वो सिर्फ उतने ही शॉट्स ले जितने उसने लगाने। जब उसने बहुत सारे शॉट इधर उधर हर जगह कैमरा टांग के ले लेंगे तो फिर काम ख़राब होता है। तो बदर आपके बारी में इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाऊंगी। जो बोलते थे मुस्तफ़ा 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 मुझे तो ये टोन ही बड़े मज़े की आने लगी, कान में चुभती है एक टोन, लेकिन वो है लड़की इस तरह बोलती है। बहुत प्यारे सीन मुस्तफ़ा की, जिस तरह वो रिस्पेक्ट करती है, जिस तरह वो प्यार करती है, माँ के साथ जो सीन है कितने प्यार से, अम्मा पैसे नहीं वो लेके रख भी सकती थी। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियों के लिए देख के सीखने का वक्त है। देखें हम अगर मेकअप सीख लेते हैं, हम अगर टिकटॉक बनाना सीख लेते हैं, तो हम ड्रामों से ये भी सीखें कि हमने अपने मियाँ को इज्जत कैसे दिलवानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे इस बात पे सादिया के लिए तालियां प्लीज, मैं सादिया के लिए तालियां, थैंक यू। ये बहुत अच्छा मियां की रिस्पेक्ट आवाज बुलंद की है, शो पे करती हैं। नहीं मैं शमूर का कह रहा हूं। ऑफ कोर्स यार, देखें हमारे यहाँ बहुत बुरा कहना बड़ा आसान है किसी भी चीज़ को, लेकिन इसमें से हम क्या आखिज करते हैं ना। देखें हमने एक चीज़ उसमें से पकड़ ली, बहुत हंस भी लिए, मज़ा भी आया, वो सीन बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल ड्रामा आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों में बड़े मैसेजेस दे के जा रहा है, और वो मैसेजेस अगर हम अपनी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर फ़ायदा नहीं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें हानिया को कि पूरे कैरेक्टर को जिस तरह उसने गूंधा है। मुझे ये लग रहा है कि ये इतना एक अच्छा, इसमें लास्ट टाइम हमने इसका तज़किरा किया था कि अगर एक
एक कपल में एक इंसान क्रैंकी हो रहा है हाँ। तो दूसरा उसको अंडरस्टैंड करे कि किस वजह से हो रहा है, उसकी बैक स्टोरी को समझे, रात में वो रिएक्ट करे उस react पे। करे। तो आप कितनी लड़ाइयों से बच सकते बच हैं जाते हैं। अगर एक वक्त पे एक इंसान खामोश हो जाए कि अच्छा ठीक है चलो अभी ये इस जोन में इसको मुझे काम डाउन करना हाँ, है, और वो थोड़ी कहती सी भी है। अंडरस्टैंडिंग की बात है, थोड़ी सी अपने आप को समझाने की बात है, उसमें अना को ना बीच में लेके आए, एक मोहब्बत से पेश आए, तो ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे शर्जील और मुस्तफ़ा रह रहे हैं। मुस्तफ़ा रहते हैं। तो मुस्तफ़ा सिर्फ नादिया के क्रश नहीं है, तुम इस वक्त पाकिस्तान के मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा लड़कियों के, आधे के सारी लड़कियों के क्रश है, अब लेकिन हमारी ये जो मुस्तफ़ा का लड़कियां crush इस है, सोफे पे बैठे हुए दो लोग तो क्रश का शिकार हो गए। मैं कह रहा हूँ शमून रह गया। लड़की, इसलिए मैंने मेरे को mention count ना लड़कियों- करें। मैंने लड़कियों का है, मैंने लड़कियां का है। लड़कियां लेकिन आई एम औरतें- इम्प्रेस्ड। टीम हानिया टीम हानिया टीम हानिया Impressed है इस वक्त शदीद वाली ये और जितने भी हमारे न्यूली कपल्स हैं वो देख रहे हैं, वो खुदा के बस इनसे सीखे कि आपने अपनी बीवी को भी किस तरह इज्जत दिलवानी होती है, किस तरह उसके लिए स्टैंड लेना होता है और किस तरह खड़े होकर बात करनी। जरूरी नहीं हर मसले का हल चीखम पैसा, पुकार और पैसा चिल्ला भी नहीं है हर और चीज़ का मसला। आप देखें पैसा इतनी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, पौधों में खुशियाँ, पौधे। अब वो कह रहा है खड़े होकर जब चाय कहती है, हाँ पहले तो बुरा मान लेते, अब बड़ा मजा आ रहा है, अब चाय पीते हुए तुम्हें पौधे टांगते तो। और आप राइटर का कमाल है, राइटर वाले हिस्से में करेंगे ये एक जुमला बड़ा आप लोगों के शो से हिट हुआ है, वो ये है कि जब राइटर खुद लिख लेता है तो वो ड्रामा हिट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस राइटर का नाम जा रहा है वो लिखे भी वो ड्रामा खुद। ये ड्रामा इन राइटर ने खुद लिखा है और इसमें इन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, इसमें इमोशंस को, फीलिंग्स को और हमारे इक़दार जो हमारी सोसाइटी है उसको उन्होंने गूंधा है बाकायदा और बड़े प्यार से, बड़े 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 मैसेजेस को बड़े प्यार से दिया है। मैं हर बार कहती हूँ देखें जिस तरह हमने नूरजहाँ को पहले हम बिल्कुल नहीं, हमारे मिजाजों से अलग थी, एक बात समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो हमने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी, 10-10 नंबर भी दिए, चीज़ें को वो स्टिक रही। वहाँ भी राइटर के नहीं मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ राइटर की बात समझें कि वो कितने प्यार से एक कपल के थ्रू आपको समझाना चाह रही है कि आप अपने रिश्ते को खुद किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये मेरे रिश्ते को खूबसूरत बनाएगा, भाई बहन अब्बू अम्मी बीच में पड़ेंगे, कोई सुलह सफाई होगी, कोई वहाँ से नहीं। रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी में मियाँ बीवी ही बनाते हैं और मियाँ बीवी ही लेके चलते हैं। तो यहाँ जो मैं बारहा, ये पिछले दफ़ा भी कह के गई थी, अब भी कह के गई हूँ कि शर्जीना का जो रिस्पेक्ट लेवल दिखाया है ना रिश्तों को लेके, पहले माँ बाप, फिर अपने सास ससुर, फिर ख़ास तौर पे मियाँ की तरफ, वो बड़ा कमाल है जो हमारी अब की सोसाइटी में इस वक्त जिस दौरे हाजिर में हमें ख़त्म होता जा रहा है। तो प्लीज़ इस वक्त की लड़कियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ड्रामा देखते हैं इससे सीखें कि ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ पता है कॉन्सेप्ट बन गया, मेरा मियाँ लाखों कमाएगा तो मैं इज़्ज़त करूँगी। मियाँ की इज़्ज़त तो वैसे भी करनी है और मियाँ पे भी फ़र्ज़ है बीवी की इज़्ज़त करना, ये नहीं कि सिर्फ मियाँ की ही फ़र्ज़ हो गई, दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट देनी है। जब आप इज़्ज़त देते हैं तो रिश्ते एक दूसरे आपको इज़्ज़त दिलवाते हैं। तो ये इस चीज़ को समझें। राइटर मुझे हमेशा से इनके बहुत कमाल, और इतनी खूबसूरत निटिंग की है आपने इसमें। जो अदील का डाउनफॉल आएगा ना, जिस पे भी आप लोग बात कर रहे हैं कि एक तो बाप के सामने उसने शर्मसार होना है, एक जो मुझे वेट मैं कर रही हूँ कि जब ये गलती करेगा और जो जिल्लत खाएगा आप ये सोचिए कि कितने मज़े की चीज़ आनी है। अच्छा, इस एपिसोड में सॉरी वो जो फ्रीज पॉइंट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत। जब उसने कहा है ना कि आप खुशखबरी सुनाओ, अब मैं भी वो हो गया, मैंने कहा इसका गेम अप्रूव हो गया है। हाँ। वहाँ तक जोसेफ तक पहुँच गए ना, कुछ हो रहा था, और वो कहता है वी लाइक द शो, वी लाइक योर गेम। और वो कहता है नहीं, देयर आर सम ग्लिचेस, वो कहता है वी डोंट केयर, वी जस्ट बाय पास दोज ग्लिचेस एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वो फ़ोन आ जाता है, लॉन्च चला जाता है। तो वो जो अब इंतज़ार है ना कि यार किसी तरह मुस्तफ़ा कामयाब हो, तो वो आपको अंदर से आ रहा है, अंदर से अंदर अपनी से आ रहा है कामयाबी कि लग यार रही है ना अपनी कि कुछ कि यार हो। मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए। नंबर से नंबर 10 से ज़्यादा होते तो मैं इससे ज़्यादा देती। सब 10 तो बनते हैं भाई। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं। और कभी मैं कभी तुम से फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में आए हैं सारे सारे नहीं ना करे। 21,900 टोटल हुए हैं। हाँ इनको तो कितने? मेरा 19,000 15 18 तक तो होने चाहिए। 17,295 79% बनते हैं 7.9। जीत गए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू। इसकी सबसे
बड़ी खूबसूरती क्या है, अभी बहुत सारे ड्रामे जब हम लोग ये शो शुरू नहीं कर रहे थे तो हमने एक जर्नल से डिस्कशन कर रहे होते, ये ड्रामे में हर कैरेक्टर पिरोया हुआ है, जो जिसका कैरेक्टर है वो उस पर जज रहा है, सूट कर रहा है। हमारे पास इस वक्त बहुत सारे ड्रामे ऐसे चल रहे हैं स्क्रीन पे जो हम ये सोच रहे थे काश इसकी जगह कास्ट में कोई और होता तो ये ड्रामा और अच्छा लगता। ये वाहिद ड्रामा है, कभी मैं कहता हूँ कि इसमें आप किसी को नहीं कह सकते कि इसको चेंज कर दो, चाहे जावेद शेख साहब कि यार बाप कोई और होता, नहीं, वो जो उनका साइलेंट एहतजाज है वो इतना कमाल। सबसे पहले आप देखें डायरेक्टर का काम क्या है, स्क्रिप्ट उसको मिल गया, टीम उसको मिल गई, उसने अब कास्ट क्या करना है। अगर वो अपने कास्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो फिर कभी मैं कभी तुम बनेगा और हर बार ऐसे ही अच्छा ड्रामा निकल कर आएगा। इसमें बड़ी बारीकी में काम किया गया है, जहाँ दिखाया है उनको और शर्जीना के कपड़ों में तो स्पेशली लाइक नहीं, दोनों के आप लोगों ने बनियान पे बड़ी खूबसूरत पिछले शोज में बातें की हैं तो वो बड़ा मज़ा है, वो अच्छा लगा है कि वो भाई उसकी टी शर्ट्स पहन रही है तो अच्छा लग रहा है कि वो नहा के निकली है तो वो उसकी टी शर्ट पहन ली उसने, और मुझे तो बड़ा कमाल लगा है। और होता भी इसी तरह की चीज़ है। मैं भी जब जर्मनी जाती हूँ ना तो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ होती है दुल्हन की टी शर्टें निकाल के पहनना, और वो यूँ होता है क्या है ये मेरे कपड़े में, क्या कोई बात नहीं, मैं ही इस्त्री करके रख के जाऊंगी। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 24,800 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 19,500, 79% इनके भी बनते हैं 7.9। रान के साथ दस्ता भी चला गया, नादिया दस्ती भी दस्ता गई। भी चला गया। अब मुझे लगता है आखिर तक पूरा बकरा जाएगा, हमने बाद में बांटना क्या है। सिरी रह जाएगी फिर, तेरी भी नहीं, वो कौन सा पार्ट होता है, मतलब खाल वाली रहेगी, दुम रह जाती है फिर। वो भी खाल हमारी ले जाते रह हैं। गया तो हमारे यहाँ तो खाल भी ले जाते हैं। नहीं ना दो, चलें जी। ये पूरा पंजाब नहीं है। बकरा खा गए। दूसरी रान भी चली गई, डायरेक्टर साहब पूरा बकरा खा गए, कुछ यही नहीं दूसरी छोड़ा। रान चलेगी, एक रान राइटिंग में, एक रान ये। सादिया आप क्या कहेंगी? देखिए जब कोई भी आर्टिस्ट ना आपको बिलीवेबल बना दे किसी भी कैरेक्टर को, अब आप यकीन करने लगे यही शर्जीना है, आप हानिया निकल आए उसमें से और आप कहेंगे यार शर्जीना, जैसे फाहद नहीं लग रहा, मुस्तफ़ा हमें प्यार हो गया, तो इसी तरह हमें शर्जीना से प्यार हो गया। ये किसी भी आर्टिस्ट का कमाल होता है। और आई थिंक इनका, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एक कमाल ये भी है कि वो अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में बहुत सिक्योर हैं। जब इंसान बहुत सिक्योर होता है ना कि उसे पता होता है, फिर वो इनसिक्योर उसमें नहीं जाता कि मेरा ब्लो ड्राई कैसा है, मेरी शक्ल कैसी लग रही है, मेरे मेकअप क्या करना है, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने, और ये इतनी इनको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है और मैंने यही दिखाना है। मुझे पता नहीं वाली बात नहीं होती, जब आप होते ऐसे हैं तो आपके अंदर ये सिक्योरिटी खुद ब खुद आती है। शर्जीना में हानिया है, हानिया, मैं आपको बताऊं ये बन नहीं रही सिर्फ इसके ये लिए है acting, ऐसी। इसलिए भी ये रोल हमें क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि शर्जीना जो प्ले कर रही है हानिया, वो एक्चुअली शर्जीना ही है, वो ऐसी ही है नॉर्मल लाइफ में, तो वो इसकी पेरेंट्स क्यूटनेस बहुत हेल्प कर रही है इस कैरेक्टर। और इसमें डायरेक्टर ने उसको स्पेस दे दी है ना कि तुम जो कर रही हो तुम वो करो, वरना हमारे डायरेक्टर कभी कभी बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, नहीं मैंने ये सोच लिया। अब यहाँ खलील साहब होते और खलील साहब ने कोई कैरेक्टर सोच लिया होता तो उनकी टोन भी अलग होती, उनकी बात भी अलग होती, उनकी तो फलसफा भी बहुत सारा नहीं, बात में ये नहीं करी, यही जुमले होते हैं लेकिन वो बुलवाते अकड़े हुए अंदाज में। मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्टर का सॉफ्ट होना, डायरेक्टर का किसी आर्टिस्ट को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि जी नहीं मैंने तो सोच लिया है कि तुमने ये नहीं करके बोलना, नहीं जाना मुझे, मुस्तफा नहीं जाना ना, क्या है ये नहीं बोलना, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं आए। आप समझ रहे हैं, ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि क्लैरिटी ऑफ वर्ड हमें चाहिए। आज के दौर में इमोशन चाहिए, आपका इमोशन अगर आपको पूरा है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि रेडियो के ड्रामे में और टीवी के ड्रामे में फ़र्क होना चाहिए। रेडियो आप सुनते हैं और टीवी आप देखने के लिए होता है ना, तो ऐसे कहाँ होता है भाई, तो टीवी में आपने देख के पता चल जाए कि वो क्या चिड़चिड़ापन है या वो क्यों मोहब्बत में कह रही है। तो ये एक खूबसूरती है। अगेन बदर, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा कमाल है, और हानिया यू आर सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। मतलब जितनी तुम खूबसूरत हो उससे बहुत बड़ी तुम आर्टिस्ट हो, और मेरी दुआ है कि मौला तुम्हें इससे भी ज्यादा कामयाबी अता करे, इलाही आमीन। और मेरी तरफ से 10 के आगे जितने जीरो लगाना चाहो लगाओ। नहीं लो, ब्लैंक चेक दे दिया तुम्हें सादिया ने, 1 लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं, जितने मर्जी जीरो लगाओ। नहीं, मैंने 10 लिख के कहा जीरो लगाओ, फुल 1 करोड़ कम से कम। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 23,900 हुए हैं,
और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 18,528, 76%, 7.8। देगी दस्ती भी लेगी, अगली दस्ती गई। आगे की टांगें भी नहीं। तो जी वोटिंग के बकरे में से सारा माल तो इधर चला गया। अब बात कर ली जाए फहाद मुस्तफ़ा की। चलो, वाह। मुस्तफ़ा की जो सबसे ब्यूटी है ना, वो अपनी जगह बना रहा है हर उसमें। वो जब बुलाती है कि पौधे उठाने, मजे से कहते हैं ये मनी प्लांट है, पैसे आएंगे इसमें से, आएंगे उठाऊं मैं, पैसे आएंगे। दो दफा से जुलो बोला, मुझे इतना क्यूट लगा है यार। और उसी बात को जब वो खड़ा होता है वहाँ, जब पौधे रख के आता है, कहता है ये वही वाला मनी प्लांट है। आप देखिए वो कंटिन्यूशन वो नहीं भूला ना, एज एन आर्टिस्ट वो नहीं भूला कि वहाँ उसने बोला था ये जुमला, कितने दिनों बाद रिकॉर्डिंग हुई होगी जब घर में आए होंगे, कहते ये वही वाला है, पैसे आएंगे। तो और ये वो कहता ना कि इसको धूप में रखना है, तो कहता है मैं भी अब धूप में रहूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, लोग कहते हैं आर्टिस्ट का क्या कमाल है, आर्टिस्ट का ये कमाल है। देखे जी, जब आर्टिस्ट को अच्छा स्क्रिप्ट मिले, अच्छा डायरेक्टर मिले, एक अच्छा फ्लो मिले, और आर्टिस्ट फिर उसमें घुग्गू घोड़ा बन के बैठ जाए, तो मैं कहती हूँ फायदा क्या है। उसमें जब फहाद मुस्तफ़ा जैसा बंदा जान डालता है ना, तो ये कमाल होता है। फहाद, तुम्हारी आंखें जो खेलती है ना पूरे ड्रामे में, मैं पहली एपिसोड से आज तक, इस एपिसोड से कह रही हूँ, जो हाथों का काम है, जो सब कुछ है, लेकिन जो तुम अपनी आंखों से खेलते हो ना, वो कमाल है। वो आज तक अभी तक कोई आर्टिस्ट नहीं सीख पा रहा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बेटे तुम बहुत प्यारा काम करते हो फहाद। वायरल है 10 के बाद 0,0,0,0 लगा लो। लेकिन आई थिंक लाइन ऑफ द वीक यही है कि चछोरपन ना करो। अपने मियाँ के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? मेरे साथ करो। हाँ, मेरे साथ करो। मेरे साथ करूँ। बहुत अच्छा सीन। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,900 हुए। और उससे पहले मैं बता दूं, हाल करता है। शमून साहब, आपने एक बात नोट की, ख़वातीन जितना मर्जी अपनी पसंद का इजहार जिस तरह मर्जी एक्सप्रेशन दे के कर दें, हम अगर किसी लड़की के बारे में ऐसे बोल दें आप वायरल हो जाते हैं, आप वायरल हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें नहीं कर सकते भैया, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर हमने सकते। तो कहा। लेकिन ये फीलिंग हम पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप लोगों तक। मैंने कवर लेके सादिया जी का पहुंचा दी। एक और बात मैं कर दूं, आज से कोई 10-15 साल पहले हम भी नहीं कर सकते। हाँ, अब हम अब उस Seriously। पे पहुंच गए हैं और उस मुकाम पे पहुंच गए कि हम कह सकते हैं बगैर पिटे। पहले हम भी नहीं कह सकते थे। चलिए शमून नवाजी तो कह हम सकते तो हैं अपने ना। कुली को नहीं कह सकते थे। हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस हाँ, मैं निकल इनसे गए। छोटा हूँ इन दोनों से, लेकिन लेकिन अब हम थोड़ा ना, देखिए मैच्योर औरतें ना इससे तारीफ करती हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बचत हो जाती है। ये हमारे हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई Exactly, मैच्योर अच्छा। मर्द तारीफ करे ऐसे किसी यंग लड़की की, केस हो जाए, बैकग्राउंड ये तो मीटू हो जाएगा। आप किसी एज में नहीं कर सकते, सॉरी। मर्द किसी एज में नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे लोग को बस बिस्मिल बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप चले काम करें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आज का तो बहुत मजे का होने वाला है। सीनों अपने सही जोन में है इस वक्त। हाँ, क्योंकि ड्रामे ऐसे देखे बिगड़ गए सारे। सो जी, टोटल वोट कास्ट में 21,900 और फहाद मुस्तफा के हिस्से में आए हैं 17,299, 79% इनको मिले 7.9। बकरा गया। बकरा पक भी गया यहाँ तो गाय चली गई भाई, स्क्वायर में रखी थी, गाय गई। हाँ, बकरा पकना शुरू। वेल डन, वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का रिव्यू।